नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एथीन। प्रश्न संख्या 2। कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? सही उत्तर होगा इसमें जंगल, क्योंकि तालाब, फसल क्षेत्र और झील, तो इसमें ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, जबकि जंगल एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। प्रश्न संख्या 3। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? तो प्लेसेंटा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4। जब लिटमस विलयन उदासीन होता है तो इस विलयन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5। जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है? जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। प्रश्न संख्या 6। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसे होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। समजात अंग का उदाहरण कौन है? समजात अंग, सम मैंने बराबर एक जैसे जात का अंग कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। प्रश्न संख्या 8। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचयन का नियंत्रण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। प्रश्न संख्या 9। निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? इसका सही उत्तर है पर्यावरण अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी, मोटरसाइकिल से चलना। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी यानी कि वैसा पोषी या वैसा जीव या वैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, तो इसके लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पर्णहरित, बी, सूरज का प्रकाश, सी, कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? तो कौन सा संबंध सही है? V बराबर IR। प्रश्न संख्या 16। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काला। प्रश्न संख्या 17। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है? तो इसमें कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वन। प्रश्न संख्या 19। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CnH2n+2।
प्रश्न संख्या 20, एक कौन एक लिंगी पुष्प है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पपीता। कौन सा जीवाणु पुष्प जनित रोग नहीं है? तो कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मस्सा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उपधातु है? निम्न में कौन उपधातु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जे। सामान्य अनुवांशिक अनुशिथिलन रक्तदाब क्या है? सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 mm। प्रश्न अगला है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हवा में। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला प्रश्न है, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है? सही उत्तर है जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण की। अगला प्रश्न है, कौन पादप हार्मोन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर यानी कि खून का कौन सा अवयव यानी कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बौने पौधों को दर्शाता है? स्मॉल टी। अगला प्रश्न है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर में। अगला प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे तरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला प्रश्न है, कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जैव मात्रा। अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित विद्युत धारा पर। अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। अगला प्रश्न है, कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। प्रश्न संख्या 38, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। अगला प्रश्न है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। अगला प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, 7। प्रश्न संख्या 42, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 2n²। प्रश्न संख्या 43, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? Na, सोडियम का। प्रश्न संख्या 44, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है?
ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 इंटू 10H2O।